जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र और पर्वत के किसी स्थान में रत्न और किसी स्थान में घोंघे होते हैं, वैसे ही संसार समुद्र में कहीं रत्नों के नाई ज्ञानवान होते हैं और कहीं अज्ञानी रूपी घोंघे होते हैं। हे राम, यह समुद्र मानो जीवन मुक्त है, क्योंकि जल से भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है। किसी स्थान में दैत्य रहते हैं, कहीं पंखों से युक्त पर्वत, कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न है। परंतु समुद्र को न किसी स्थान में राग है न द्वेष। जैसे ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता, परंतु सब में ज्ञानवान कोई बिरला ही होता है। जैसे जिस सीपी और बांस में मोती निकलते हैं वे बिरले ही होते हैं, वैसे ही तत्वदर्शी ज्ञानवान कोई बिरला होता है। हे रामचंद्र जी, यहाँ की संपूर्ण रचना देखो कि कैसे पर्वत है, जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं, किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं, कहीं देवियां विलास करती है, कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषिश्वर मुनीश्वर, कहीं ब्रह्मचारी वैरागी आदि पुरुष रहते हैं। यह द्वीप है और 7 समुद्र है जिनके बड़े तरंग उछलते हैं। और पर्वत का कौतुक आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि मुनि आदि को देखो, और देखो कि सबको आकाश स्थान दे रहा है, पर महापुरुष के नाई आप सदा असंग रहता है। वह शुभ अशुभ दोनों को लिए समान ही है। स्वर्ग आदि शुभ स्थान है और चांडाल पापी आदि के निवास स्थान नरक अपवित्र है, परंतु आकाश दोनों के लिए समान है। असंग होने के कारण निर्विकार है। जैसे ज्ञानी का मन सब स्थानों से निर्लेप होता है, वैसे ही आकाश सब पदार्थों से असंग न्यारा है और महात्मा पुरुष के नहीं सर्वव्यापी है। हे रामचंद्र जी, तुम आकाश के नहीं निसंग, न्यारे और महात्मा पुरुष के नहीं सर्वव्यापी होकर रहो तो तुम्हें कुछ खेद न होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 47। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आप सर्वधर्म और वेद वेदांत के पारज्ञ हैं। आपके शुद्ध, उदार, विरक्त रूप, कोमल और उचित वचनों से मैं स्वस्थ हुआ हूं और उन अमृत रूपी वचनों को पाकर मैं तृप्त नहीं होता। हे भगवान, आप राजस, सात्विक जगत कहने लगे थे, सो कुछ संक्षेप से कहा था कि उसमें अवकाश पाकर आपने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कही। उसमें मुझको यह संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से कही है, कहीं आकाश से कही है, कहीं अंडे से कही है और कहीं जल से कही है। सो विचित्र रूप शास्त्र ने कैसे कहा? आप सब संशय के नाश करता है, कृपा करके शीघ्र मुझको उत्तर दीजिए।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई लक्ष ब्रह्मा और अनेक विष्णु और रुद्र हुए हैं और अब भी अनेक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के व्यवहार संयुक्त प्रस्तुत है। कितने तुल्य होते हैं, कितने छोटे कितने बड़े काल के स्वप्न जगत किनाई उत्पन्न होते हैं, कितने बीते हैं और कितने आगे होंगे। उनमें से तुमने एक ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी है, सो सुनो। यह भी अनेक प्रकार के होते हैं। कभी सृष्टि सदाशिव से उत्पन्न होती है, कभी ब्रह्मा से, कभी विष्णु से और कभी मुनीश्वर रच लेते हैं। कभी ब्रह्मा कमल से उपजते हैं, कभी जल से, कभी पवन से और कभी अंडे से उपजे हैं। कभी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, कभी विष्णु और कभी सदाशिव होते हैं। कभी सृष्टि में पर्वत उपजते हैं और कभी मनुष्यों से और कभी वृक्षों से पूर्ण होती है। सृष्टि की उत्पत्ति भी अनेक प्रकार से होती है। किसी ब्रह्मांड में मृत्यु का भय होता है, कभी पाषाणमय होती है, कभी मांसमय होती है और कभी स्वर्णमय होती है। कई सृष्टियों में 14 लोक हैं। किसी सृष्टि में कई लोक हुए हैं और किसी सृष्टि में ब्रह्मा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार अनेक सृष्टि चिदाकाश ब्रह्म तत्व से फुरी है और फिर लय हुई है। जैसे समुद्र में तरंग उपज कर लय होते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टि उपज कर लय हो जाती है। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी भासती है और पुष्प में सुगंध होती है, तैसे ही परमात्मा में जगत है। जैसे सूर्य की किरणों में 13 रेणु भासते हैं और उनकी संख्या नहीं कही जाती। यदि कोई ऐसा समर्थ भी हो कि उनकी संख्या करे, परंतु ब्रह्म तत्व में जो सृष्टि फुरती है, उनकी संख्या वह भी न कर सकेगा। जैसे वर्षा ऋतु में ईखों के खेत में मच्छर होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि उपज कर नष्ट हो जाती है। वह काल नहीं जाना जाता जिस काल में सृष्टि का उपजना हुआ। आत्म तत्व में नित्य ही सृष्टि का उपजना और लय होता है। जैसे समुद्र में पूर्वापार तरंग फुरते हैं, उनका अंत नहीं, इसी प्रकार सृष्टि का आदि और अंत कुछ नहीं जाना जाता। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि कितने उपज कर लय हुए हैं और कितने आगे होंगे। जैसे यह ब्रह्मांड ब्रह्मा से रचा गया है, तैसे ही अनेक ब्रह्मांड हो गए हैं। और जैसे अनेक घटिका एक वर्ष में व्यतीत होती है, तैसे बीते हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्म तत्व में असंख्य जगत होते हैं। कितनी सृष्टि हो बीती है, कितनी अब है और कितनी आगे होंगी। जैसे मृत्तिका में घट होता है, वृक्ष में अनेक पत्र होते हैं और फिर मिट जाते हैं, और जैसे जब तक समुद्र में जल है तब तक आवर्त निवृत्त नहीं होते, उपजते और लय होते हैं, तैसे ही ब्रह्म चिदाकाश है। त्रिलोकी रूप जगत उपज कर उसी में लय होते हैं। जब तक अपने स्वरूप का प्रमाद है, तब तक विकार संयुक्त जगत है और बड़े विस्तार से भासता है। जब आत्म स्वरूप को देखोगे,
तब कोई विकार न भासेगा। जब तक आत्मदृष्टि से नहीं देखा तब तक आभास दशा में उपजते और मिटते हैं, पर न सत्य कहे जा सकते हैं और न असत्य कहे जा सकते हैं। वास्तव में ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। समुद्र में तरंग किनाई अभेद है। अविद्या से भिन्न होकर भासते हैं और विचार किए से निवृत्त हो जाते हैं। चर अचर रूप जगत जो नाना प्रकार की चेष्टा संयुक्त अनंत सर्वेश्वर आत्मा में फुरते हैं, सो उससे भिन्न नहीं। जैसे शाखा और फूल फल वृक्ष से भिन्न नहीं और भिन्न भासते हैं तो भी अभिन्न है, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न भासते हैं तो भी भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। हे रामचंद्र जी, मैंने जो तुमसे चतुर्दश भुवन संयुक्त सृष्टि कही है, उनमें कोई अल्परूप है और कोई बड़ी है, पर सब परमात्मा आकाश में उपजती है और वही रूप है। ब्रह्म तत्व से कभी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है और प्रतिष्ठा पाता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है और उसका नाम आकाशज होता है। कभी प्रथम पवन उपजता है और प्रतिष्ठित होता है, फिर उससे ब्रह्मा उपजता है, सो वायुज कहता है। कभी प्रथम जल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा उपजकर जलज नाम होता है, और कभी प्रथम पृथ्वी उत्पन्न होके विस्तार भाव को प्राप्त होती है और उससे ब्रह्मा उपजता है और पार्थिव उसका नाम होता है। एवं अग्नि से उपजता है तब अग्निज नाम पाता है। हे रामचंद्र जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई वह तुमसे कही। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत को रचता है, और कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुराता है। जैसे पुष्प से सुगंध फुराती है, तैसे ही ब्रह्मा जी उपजकर पुरुष भाव से पुरुष रूप में स्थित होता है और उसका नाम स्वयंभू होता है। कभी पुरुष जो विष्णुदेव है उसकी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से प्रकट होता है और कभी नाभि से उत्पन्न होता है, तब प्रजापति नेत्रज पद्मज नाम होता है। वास्तव में सब माया मात्र है और स्वप्नवत मिथ्यारूप हो सत्य हो भासता है। जैसे मनोराज की सृष्टि भास आती है, तैसे ही यह जगत है, और जैसे नदी में तरंग अभिन्न रूप फुरते हैं, तैसे ही आत्मा में अभेद जगत फुरता है। वास्तव में दूसरा कुछ नहीं है। जब शुद्ध सत्ता का आभास संवेदन फुरता है, तब वही जगत रूप होकर भासता है। जैसे बालक के मनोराज में सृष्टि फुरती है, सो वास्तव में कुछ नहीं होती, तैसे ही यह है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फुरती है, उससे अंडा उपजता है और अंडा से ब्रह्मा उपजाता है, और कभी पुरुष विष्णुदेव जल में वीर्य डालता है, उससे पद्म उपजता है और उसी पद्म से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और कभी सूर्य से फुराते हैं। इसी प्रकार विचित्र रूप रचना ब्रह्म पद से उपजती है
और फिर लय हो जाती है। तुम्हारे दिखाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति कही है, पर वह सब मन के फुरने मात्र है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने सृष्टि का क्रम कहा है, पर इसका रूप मनोमात्र है, उपज उपज कर लय हो जाता है। फिर दुख सुख अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष होते हैं और मिट जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश उपज कर नष्ट हो जाता है, तैसे ही देह उपज कर नष्ट हो जाते हैं। काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई चिरकाल पर्यंत रहता है और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, परंतु सब ही विनाश रूप है। ब्रह्मा से आदि कीट पर्यंत जो कुछ संसार भासता है, वह काल के भेद को त्याग कर देखो कि सब नाश रूप है। कभी सत्य युग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर और कभी कलयुग, फिर आते और जाते हैं। इसी प्रकार काल का चक्र भ्रमता है। मनवंतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है, तैसे ही जगत की यही गति है। अंधकार से प्रकाश होता है और जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण रूप होकर फिर लीन होता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियां उड़ती है, सो लोहे में ही होती है, तैसे यह सब भाव चिदाकाश से उपजता है और चिदाकाश में ही स्थित है। कभी अव्यक्त रूप होता है और कभी प्रकट होता है। जैसे समुद्र में तरंग और वृक्ष में पत्र होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में जो दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से आत्मा में जगत भासते हैं और उसी में स्थित और लय होते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें उत्पन्न और स्थित होकर लय होती है, तैसे ही आत्मा में जगत है। सो स्वरूप से कहीं आरंभ नहीं हुआ, मन के फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा सर्वशक्ति है। जो शक्ति उससे फुरती है, वह उसी का रूप हो भासती है। सब जगत असत्य रूप है। जिसके चित्त में महाप्रलय किनाई असत्य का निश्चय है, वह पुरुष फिर संसारी नहीं होता, स्वरूप में लगा रहता है। ऐसे महापति ज्ञानवान की दृष्टि में सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है। हमको यही निश्चय है कि संसार नहीं, सर्व ब्रह्म दत्त ही है और सदा विद्यमान है। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, सो फिर उपज कर नष्ट होता है। स्वरूप विनशने से नष्ट नहीं होता, परंतु अज्ञानी जगत को असत्य नहीं जानते, सदा स्थित जानते हैं, उससे नष्ट होते हैं। जगत के सब पदार्थ विनाश रूप है, परंतु दृश्य से जगत असत्य नहीं भासता। जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है, वे नाशवान है, कुछ न रहेगा। पदार्थ सत्य भासता है, कोई असत्य भासता है। इस जगत में ऐसा कौन पदार्थ है जो कलना से विस्तारू ब्रह्म ने न बने?
यह जगत महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। जन्म और मरण होता है और सुख दुख, दिशा, आकाश, मेघ, पृथ्वी, पर्वत सब फिर उपज कर आते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उदय अस्त को प्राप्त होती रहती है, तैसे ही सृष्टि उदय अस्त होती भासती है। देवता और दैत्य लोकांतर क्रम होते हैं और स्वर्ग, मोक्ष, इंद्र, चंद्रमा, नारायण, देव, पर्वत, सूर्य, वरुण, अग्नि आदि लोकपाल फिर होते हैं। सुमेरु आदि स्थान फुराते हैं और तमरूप हस्ती को भेदने को सूर्य रूप केसरी सिंह उपजाते हैं। स्वर्ग, इंद्र, अप्सरागण अमृत रूप होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्रिया, कर्म शुभ अशुभ रूप आते हैं और यज्ञ, दान, होम आदि सर्व क्रिया संयुक्त संसारी जीव होते हैं। शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में विचरते हैं और सुख भोगते हैं, पर पुण्य के क्षीण हुए गिरा दिए जाते हैं और मृत्यु लोक में फिर आते हैं। इस प्रकार कर्म करते, उपजते और नष्ट होते हैं। स्वर्ग रूपी कमल में इंद्र रूपी भौरा है जो स्वर्ग कमल की सुगंध को लेने आता है। जितना पुण्य कर्म क्रिया होती है उतने काल सुख भोगकर नष्ट हो जाते हैं और सत्य युग, आदिक युग और सब देश, काल, क्रिया, द्रव्य, जीव उपज आते हैं। जैसे कुलाल चक्र से बासन बनता है, तैसे चित्तकला फुरने से जगत के अनेक पदार्थ को उत्पन्न करती है। जीव संयुक्त सुंदर स्थान होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। असत्य मात्र जगत जाल जीव से रहित शून्य मसान हो जाता है और कुलाचल पर्वत के आकारवत मेघ जल की वर्षा करते हैं। उसमें जीव बुदबुदेरु होकर स्थित होते हैं। द्वादश सूर्य उदय होते हैं। शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है, उससे सब जगत दग्ध हो जाता है और फिर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है। एक शून्य आकाश ही शेष रहता है और रात्रि हो जाती है। जब रात्रि का भोग हो चुकता है तब फिर जीव जीर्ण देह से संयुक्त मन रूप ब्रह्मा रच लेता है। इस प्रकार शून्य आकाश में मन जगत को रचता है। जैसे शून्य स्थान में गंधर्व माया से नगर रच लेता है, तैसे ही जगत को मन रच लेता है और फिर प्रलय हो जाता है। इस प्रकार जगत गण उपजकर महाप्रलय में नष्ट होते हैं और ब्रह्मा के दिन क्षय हुए फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तब फिर रच लेते हैं। फिर महाप्रलय में ब्रह्मा आदि सब अंतर्धान हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रलय महाप्रलय होके अनेक जगत गण व्यतीत होते हैं और महादीर्घ माया रूपी काल चक्र फिरता रहता है। उसमें मैं तुमको सत्य और असत्य क्या कहूं। सब भ्रांत रूप दासुर के आख्यानवत है और कल्पना मात्र रचित चक्र वास्तव में शून्य आकाश रूप है और बड़े आरंभ संयुक्त विस्तार रूप भासते हैं, पर असत्य रूप है। जैसे भ्रम से दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही यही जगत मूढ़ों के दृश्य में सत्य भासता है।
तुम मूढ़ न होना, ज्ञानवान होकर विचार कर जगत को असत्य जानना। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनका भोग और ऐश्वर्य में चित्त खींचा है वे नाना प्रकार के राजस, तामस और सात्विक कर्म बड़े आरंभ से करते हैं, पर वे मूढ़ आत्म शांति नहीं पाते। जब वे भोग की तृष्णा से रहित हो तब आत्मा को देखे। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।